हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी जो आपका काव्य खंड का यानी कविता का दूसरा पाठ है, प्रेम आयानी श्री राधिका, जिसके कवि हैं रसखान। रसखान की जीवनी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। रसखान का जीवन के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, परंतु इनकी रचना प्रेम वाटिका में यह संकेत मिलता है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था और इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान है। और ऐसा माना जाता है कि इनका रचना काल जहांगीर का राज्य काल था, जब दिल्ली पर मुगलों के आधिपत्य और पठान वंश को पराजय के फलस्वरूप कोमल प्राण रसखान ब्रज भूमि आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। इनके दो ग्रंथ हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका जो है यह रसखान के द्वारा ही लिखी गई है, जिसमें प्रेम वाटिका जो है प्रेम निरूपण संबंधी रचना है और सुजान रसखान कृष्ण भक्ति परक काव्य है। देखिए, रसखान ने अपनी रचनाओं में दोहा, सोरठा और सवैया छंद का प्रयोग किए हैं। अब हम लोग उनके द्वारा रचित यानी रसखान के द्वारा रचित प्रेम आयानी श्री राधिका कविता जो है इसके व्याख्या को हम लोग समझें, पढ़ें इसका अर्थ को। कवि कहते हैं कि प्रेम आयानी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। यहाँ कवि कहते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम का परिचय है। इसमें कवि कहते हैं कि श्री राधा प्रेम की खान है, घर है, कृष्ण उनके प्रेम में रंगे हैं और ये दोनों प्रेम की वाटिका के माली और मालिन हैं। अगला पंक्ति में है, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, आँचे आवत धनुष से छूटे सर के जाहीं। यानी कवि कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मोहन की छवि उनके आँखों में इतनी बस गई है कि अब वह दूर नहीं हो सकती है। जिस प्रकार धनुष से बाण छूट जाने के बाद वह वापस नहीं आती है। फिर अगले पंक्ति है, मो मन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। यानी रसखान ने इस दोहे में कृष्ण प्रेम में मग्न गोपी का वर्णन करते हैं। गोपियाँ कहती है कि मेरा मन मानिक का था जिसे वह चितचोर श्री कृष्ण ले गए, अब तो मैं बिना मन की हूँ, अब मैं किस फेर यानी कृष्ण के फंद अर्थात कृष्ण के प्रेम में फंस गई। फिर अगला पंक्ति में कहते हैं कवि कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नयनी लगयो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। यानी कवि कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में आखंड डूबी हुई है। यानी गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी हुई हैं और कहती हैं कि नंद किशोर उनके प्रीतम हैं, जिस दिन से उनसे आंखें लगी है
वे अपनी पलकों की ओट भी नहीं कर सकी और वह पावन चितचोर उनका मन चुरा ले गया। अब रसखान द्वारा रचित दूसरी दोहा है, करील के कुंजन ऊपर वारों। इसमें जो है रसखान के लिए कृष्ण ही नहीं, उनसे जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु अनमोल है और वे ब्रजमंडल के प्रकृति के अनन्य प्रेमी हैं। ब्रज को देखते हुए उन्हें कृष्ण से जुड़ने की अनुभूति होती है और उसके बारे में कवि क्या लिखते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहू पुर की तजी डारो, आठहूँ सीधी नौ निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रस खानी कबो इन आँखी सौ ब्रज के वान बाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कलघौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। यानी कवि कहते हैं कि कृष्ण की लकुटिया और कंबल के सामने तीनों लोक का राज न्यौछावर है। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने आठों सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भुला जाता है। उनकी ललक है, यानी कवि की ललक है, लालसा है कि अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब को निहारे, सोने के करोड़ों धाम ब्रज के करील की कुंजों के ऊपर न्यौछावर हैं। अर्थात रसखान के लिए कृष्ण के अलावा उनके प्रत्येक चीज जो कृष्ण से जुड़ी हुई है वह अनमोल है। वे ब्रजमंडल की प्रकृति के भी प्रेमी हैं। ब्रज को देखने से कृष्ण भक्त रसखान को कृष्ण से जुड़ने की अनुभूति होती है, इसलिए उनकी यह ललक या अभिलाषा है कि वे अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब को निहारें। दोस्तों, यह था रसखान के द्वारा रचित कविता, जिसमें पहला कविता था प्रेम आयानी श्री राधिका और दूसरा पद जो उनका है करील के कुंजन ऊपर वारो। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।